इस पवित्र पावन आनंद समोसरण के प्रांगण में तथा श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र श्रुत देव की आराधना के पावन पलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के मंगलमय भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। हम सभी अपने अपने सौभाग्य की अनुमोदना करें कि महा पुण्य के सहयोग या संयोग से हमें श्रुत देव की आराधना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। श्रुत देव के लिए भाव जगना ही बहुत उत्तम है। उससे भी बड़ी बात, जहां श्रुत देव की आराधना हो रही है उस पवित्र पावन प्रांगण में आने का भाव आना, श्रुत देव को आंखों से या कानों से पढ़ना या सुनना, अपने हृदय में श्रुत देव का जिनके मुखारविंद से जन्म हुआ है, ऐसे अनंत उपकारी भगवान महावीर को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान होते हुए अनुभव करना, ये अद्भुत घटना है। ये भाव अनंत पुण्यों की वजह से ही प्राप्त होते हैं। हम उन पुण्यवानों में हैं। अपने को खुश नसीब समझना, अपने को सौभाग्यशाली मानना, श्रुत देव की आराधना में अपने तन को, अपने मन को, अपने वचन को पूर्णतः स्थापित करना, सुस्थिर करना, स्टेबल करना, स्वयं श्रुत देव को धारण करना, इन पवित्र दिनों में ये अभ्यास करना अनंत पुण्यवानी का लक्षण है। महावीर को हृदय के सिंहासन पर विराजमान करते हुए और हमारी तुम्हारी आत्मा में विराजमान श्री सुधर्मा स्वामी को अनुभव करना, आर्य जंबू स्वामी की जिज्ञासा को अनुभव करना, इन तीनों को एक साथ रखते हुए पुच्छी सुनु का पाठ करना, विरुद्धुई की आराधना करना, भावों को रमने दो, भावों में महावीर को उतरने दो। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए आर्य जंबू स्वामी भगवान की। पुच्छी सुनम समनामा हनाए, आगारिनो ये परतीर्थ आए, से ने गम ही धाम माओ, अनिल समसाहु समीक आए। कहम जनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सूर्य से आसी,
जानासिनं भिक्षु जहा तहे न आहा स्वयंभू हि जहा निसंतम खेय नए से कुशले महेशे अनंत नानी ये अनंत दंसे जसम सिनो चखो पहेठियस जाना हि धम्मम च धीं च पेहि ऊढ़म अहेयम तिर्यम दिशासो तसाय जेथा वर्जे पाना से नीच देवे विधम्मं समयम उदाहु से सहुवदंसि अभिभूय नानी निरामगंधे धीमं ठियप्पा अनुत्तरे सौ जगन शिविजाम गंथा अतीते अभय अनाहु से भूई पन्ने अनिकेय चारे ओहम तरे धीरे अनंत चखु अनुतरम तपैसूर्य वा वैरोय निंदे वितमं पगासे अनुतरम धम मिनम जिनानम नेया मुनिका सव आसुपन्ने इंदे विदेवान महानुभावे सहस्रनेता दिविनम से पन्नया अखय सागरे वा महोदहि वा विअनंत पारे अना इलेवा एकसाई मुके सके देवा हि वै जुईमं से वीर्येनं परिपुण्य वीर्ये सुदंसनेवा नग सौवसेठे सुरालेवासी मुदागर से विराये नेग गुणो विवे स्वयं सहसा उजोय नानम तिकंडगे पंडग वेजियंते से जोय नव नवई सहसे उद्धूषितो हेट सहस में गम पुठे नभेचे ठई भूमि वठिये जम सूर्या अनु परिवाटयन्ति से हेम वन्य बहुनंदने ये जंसी रही वेदयती महिंदा से पवै सद मह वीरायी कंचन मटवन्ने अनु तरे गिर सुय पव दुगे गिरे वरे से जलिए विभौमे मही मझम्मी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदले से एवं श्रीय उसे भूरि वन्ने मनोरमे जो यय आचमाली सुदंसनस्य जसो गिरिश पौचाय महतो पौवयस एतो वमे सामणे नाय पुते जाये
जसोदंसन नान सिले गिरी वरेवा निसहायाना रोये विसेठे वलियानम तवो वमे से जग भूय पन्ने मुनि न मझे तमुदाहु पन्ने अणुतरम धम मोये रईता अनोतरम जानवरम झियाए सुशोक सुकम अपगंड सुकम संखिंदु एगंत वदात अणुतरंगम परमं महसे अशेष कम्मं शिवसोहेता सिद्धि गते साई मनंत पते नानेन सिलेन ये दंसनेन रूखे सुनाए जह साम लेवा जनसी रई वेदयंते सुवन्ना वने सुवानंदन माउ सेठाम नानेन सिलेन ये भूए धनियं विसद्दान अणुतरे चंदो वितारान महानुभावे गंधे सुवाचन दन माउ सेठाम एवं मुनीनम अपडिन्न माहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधार निंद माहु सेठे खो दयवा रसवे जियंते तव वहाने मुनिवे जियंते हति सुएरा वन माहुनाए सिहो नियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवागारुले वेनु देवे निवानवादी निहनाय पुते जो हे सुनाए जहवेश सेने उफे सुवाजह अरविंद माहु खतीन सेठे जहदांत वके ऐसेन सेठे तहवद दानान सेठम अभया पयान सचे सुवा अन्नवजम वयंती तवे सुवा ओ तमम बम्बचेरा लोगो तमे सामने नाय पुते धीन सेठा लव सप्त मावा सभा सुहम्मा विसभान सेठा निवान सेठा जह सौधम्मा ने नाय पुता परमाति नानी पूढ़ो वमे धुनय विगाय गहे ने सन्निह को वै आसुपन्ने तरियुं समुद्रं च महाभोगम अभियं करे वीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थम अजत दोषा एयानिवंता अर्हा महसे ने को वै पावने कारवे किरिया किरियं वेनियान वायं अन्नानियानम
पड़िया चठानम से सब वायम इह वेयता उठिए संजम दीहरायम सेवारिया इत्थि सराय ओहानवम दुख खयाठियाए लोगम विदिता आरम परम चे सर्वम पभुवारिये सर्ववारम सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यम समाह्यम आठ पदो वसुद्धम तम सद्हाना ये जनानाओ इंदेव देवा हेव आगमे संति इंदेव देवा हेव आगमे संति ते बेनी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। उत्तराध्ययन सूत्र के छठे अध्ययन में प्रवेश करें उससे पहले उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा में रचा गया भावपूर्ण गीत का आनंद लेते हैं। इस गीत के माध्यम से उत्तराध्ययन सूत्र यानी श्रुत देव की हम पूजा करते हैं। वीर प्रभु के वीर प्रभु के उत्तराध्ययन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिन उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी है शरणा जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना पाप कर्म को छोड़ के अब तो पाप कर्म को जिन वाणी के होलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वीर प्रभु की उत्तराध्ययन को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की उत्तराध्ययन को खोलो जय जिन
जिन वाणी बोलो, जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर के करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सचा सरना। हम भी जीवन पावन कर लें, इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की उत्तरायण को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे गे और उपादे का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की उत्तरायण को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रुतदेव भगवान की। छठा अध्ययन मूल पाठ। जावो ऋषा सव्येते दुख संभवा, लोपन्ति बहु सो मूढ़ा संसारमि, समीख पंडिये तमहा पास जाए, अपना सच में से जमित भूये सो, माया पियानुसा भाया भज्जा पुताय, नालम ते ममता नाय लोपम तस, अमट्टम संपेहाय पासे समीये दंसने, छिंद गेहिम सिने हम चेने कंके पुवे, गवा सम्मानी कुंडलम पसवो दास पौरुषम सवमेयम चाये, कामरुवि थावरम जंगम चेव धर्णम धन्नम ओ अक्षरम पच्छ मानस कमे ही नालम दुखावो, अजथम सवाओ सवम दिस पाणे पियाय हे नेहाने पाणे नो पाणे भय वेरावो, आयानम नारियम दिस नाय एज तनम विदुगंची अपनो पाए, दिनम भुंजे इह मेगे ओ मन्नते अपचखाए, पावगम आयरियम विदितानम सव दुखा, भानंता आकरंताय बंध मोक पायिनी नो, वाया वीरिये में तेनम समासासिंति अपेयम निचितातायाय, भाषा कहो विसन्ना पावे कम में ही बाला, जे कई शरीर सत्ता वन्य रूवे ये सवसो मन सकाए, वकेनम सवेते दुख,
आवन्नाधीय मध्यान्हम संसारमि अनंताय तमहासवधि संपस अपमत्तो बहिया ओड मादाय नाव कंक कयाय विपुव कम खाय ठाय इमम देहम विविच कामो नाहे काल कंके पारि मायम पिंडस पाणस कर्णमलधूण सन्निहिंचन कुवे जालेव मायाए संजय पक्षी पत्तम समादाय नीरविखो एस नसामी ओ लज्जु गामे आनिया उचारे अप मते पमते ही पिंड वायम एवं से उदाओ अनुत्तर नानी अनुत्तर दंसी अनुत्तर नान दंसन धरे अरहनाय पुते भगवम वेशालिये वियाहिये ते बेमी। सातवां अध्ययन। जाहा एसम सामोद्देश्य कोई पोसे जे एलियम ओए नम जाव समदे जा पोसे जावे सायम ताओ से पुठे पर वुडे जाए में मोहदरे पीनिये विऊले देह आए एसम परिकंकय जावने ए आय से ताव जीव से एह पत्तमी आय से शिशम छेतुन जहाँ खालो से ओरभ्य आय साय समी हिये एवं बाले अह मिट्टे एहि नारिया उयम हिंसे बाले अधानमी विलोवाय अन्न दत्त हरे तेने माई कनु हरे इति विषय गिद्धेय महारंभ पर गए भुंजे माने सूरम मनसम परिबूढ़े आय कक्कर भोई ये तुंदे लेचे ये लोई ये आओ यमुना राय कंखे जाहा ऐसम वे आसनम सायनम जानम वित्तम कामे ये भुंजिया दुस्साहडम धनम हिच्चा बहु संचिनिया ताओ कम गुरु जंतु पच्चुपन पारायण आया गया ऐसे मरण तमी ताओ आओ पारिखीने चूया देहा विहिंसगा आसुरियम दिशम बाला गच्छन्ति जहा कानिनिये तु से संहाराय नरो अपथम अम्बग भोचाराया रज्जम तो एवं मनुष्य कामा देव कामाने अंति ये सहस गुणिया भुजो आउ कामाये आने गे वासा नाउ या जासा पन्ने वाओठे जानी जियंते दुमे हो ऊने वासे जहाए तिनी वानिया मूलम घेतूने ने गया एगो तेलाहाई लाहम एगो मूलन एगो मूलम पे हारिता आगो तथवाणियो व्यवहारे उमायसा एवं धम्म मानो सत्तम भावे मूलम लाभो देव गाये भावे मूल क्षयन जीवाणम नरगतिरगतन धुवम दुहाओ गाये आवाई वह मूलिया देवतम मानु सत्तम च जम जिये ताओ जिये साई होई दुवी हम दो गाई गए दुल्हा तस उमज्जा अध्याय सुचिरा एवं जीयम संपेहाय तुल्लिया बालम चे पंडियम मूलियम ते पावि संति मानुषम जोनि मेति वे माया ही सिखाई जे नरागी सोया उवेंति मानुषम जोनि कम सच्चा हो जैसिम तो विवुला सिखा मूल्यम ते आये छिया शीलवंता सविशेषा अधीना जंते
एवं अद्दिनवं भिक्खु अगारिम चेवियानिया कहनु चिच्च मौलिकम जिच्च माने निसंविदे जाहा कुसग उदगम समुदेन सम एवं मानुसग कामा देव कामाण कुसग में ताइम कामा सन्ने रुद्धमियाऊ ये कसे हेहूँ पूरा काऊँ जोग खेमम ने संविद इहे कामानी यटस अतठ अवरज सोचा ने ओयम मगम जम्भुजो परि इह कामणी यटस अतठनावरजय पुई देह निरोहेनम भवे देवती में इद्धि जोई जसो वन्नो आऊं सुहु मानु तरम भुजो जथ मानु से सु तथ से उव वजई बाल से पस बालतम अहम पड़े वजया चिच्चा धम्म अहमिट नरय उव वजई धीर से पस धीरतम सव धम्मानुवती नो चिच्चा अधमम धमिटे देवेशु उव तुलियान बाल भावम अबालम चेव पंडिय चाय उने बाल भावम अबालम सेवाय मुनीति बेमी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आगमे तिबिहे पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होय ते में आलो जम्बाइधम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दिनम दुट्ठु परिचियम ए काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ सज्जाय ए सज्जायम सज्जाय न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। छठे अध्ययन में और सातवें अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी ने क्या फरमाया है, क्या समझाया है, इसको अब इत्मीनान से आराम से समझने का प्रयास करते हैं। छठे अध्ययन के सार को 4 पंक्तियों में एक कवि ने बड़े सुंदर तरीके से पिरोया है। उसे एक बार सुनते हैं, फिर गहराई में चलते हैं। बंधनों की कर समक्षा, बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सत्य पथ खोजना, त्राण दे नहीं बंधो बांधव, कर्म फल को भोगना, ग्रंथियों से बच के साधो, ग्रंथियों से बच के साधो, मोह का छेदन करे, विद्या चरण से युक्त हो करे,
प्राण ना कोई हरे। कमाल है, 4 पंक्तियों में पूरे छठे अध्ययन का सार समाहित कर दिया। बंधनों की कर समीक्षा, क्योंकि छठे अध्ययन का नाम है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। हम कह सकते हैं कि यहां क्षुल्लक शब्द का क्यों इस्तेमाल किया गया, क्षुल्लक शब्द का उपयोग क्यों किया। वो इसलिए किया गया कि उत्तराध्ययन सूत्र में ही अनाथी मुनि जी महाराज के जो अध्ययन है उसका नाम रखा है महानिर्ग्रंथीय। उसका नाम क्या है? महानिर्ग्रंथीय। इसलिए अगर महाशब्द का प्रयोग हुआ है तो क्षुल्लक शब्द का प्रयोग हुआ है। क्षुल्लक का अर्थ होता है छोटा, छोटा। दिगंबर परंपरा में इस शब्द का ज्यादा उपयोग होता है। वहां पर मुनि बनने की 4 स्टेजेज हैं। सबसे पहले ब्रह्मचारी, दूसरा है क्षुल्लक, तीसरा है ऐलक और चौथी अवस्था है मुनि की। गुजरते हैं, इन धाराओं से गुजरता हुआ एक मुनि बनता है। सबसे पहले ब्रह्मचारी, उन्होंने पहला संकल्प किया ब्रह्मचर्य का, जिसकी वजह से बने वो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी में वो केवल कुर्ता और पजामा या धोती कुर्ता, ये 2 चीज का उपयोग करते हैं, और वो भी सफेद, और कुछ नहीं। सफेद कुर्ता और सफेद धोती या सफेद कुर्ता पजामा। फिर जब वो क्षुल्लक बनते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? धोती गई, ऊपर से कमीज भी गई, कमीज की जगह एक दुपट्टा आ जाता है, पजामे की जगह एक लंगोट आ जाता है। यानी लंगोट के साथ और ऊपर से चद्दर ओढ़ने के साथ ये अवस्था है क्षुल्लक की। फिर स्थिति आती है ऐलक की। ऐलक में क्या होता है? ऊपर की चद्दर हट जाती है, केवल लंगोट रह जाता है। यह है वहां पर ऐलक की अवस्था। और मुनि की अवस्था वो होती है जब वो अपने लंगोट को जनता के अंदर फेंक देते हैं। ये अवस्था है उनकी मुनि अवस्था। इस दौर से गुजरते हैं वो। ये प्रक्रिया है उनकी मुनि बनने की दिगंबर परंपरा में। तो क्षुल्लक छोटे को कहते हैं और निर्ग्रंथ कहते हैं संत को। और आपको बतला देता हूं, पहले जैन धर्म का नाम भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 800-900 साल तक एक शब्द का ही प्रयोग हुआ था। उस शब्द का प्रयोग था निर्ग्रंथ धर्म। जैन धर्म, जिसको हम आज जैन धर्म कहते हैं, इसका नाम निर्ग्रंथ धर्म था। भगवान के निर्वाण के 800-900 साल तक ये शब्द बड़ा प्रचलित रहा। पहले जैन धर्म कोई नहीं कहता था, पहले इसका नाम था निर्ग्रंथ धर्म। बाद में जैन धर्म प्रचलित हुआ जिन देव की वजह से। जो जिन को मानते हैं वो जैन कहलाते हैं। ये शब्द बाद में आया है। इस शब्द के साथ हमारा तुम्हारा संबंध कोई बहुत पुराना नहीं है, हजारों साल पुराना नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो जैन धर्म का नाम ही निर्ग्रंथ धर्म है। और निर्ग्रंथ किसको कहते हैं? क्योंकि एक शब्द है ग्रंथ और एक शब्द है निर्ग्रंथ। ग्रंथ पुस्तक को भी कहते हैं, किताब को भी कहते हैं,
ग्रंथ। और ग्रंथ गांठ को भी कहते हैं, गांठ। और आपने देखा होगा धागे में जहां गांठ पड़ जाती है फिर वो धागा आगे नहीं जाता। देखो कमाल की बात है, जिस समय हम सुई में धागा पिरोते हैं तो ये धागा कहीं निकल ना जावे, उसके लिए हम आखिरी हिस्से में एक क्या लगा देते हैं, गांठ लगा देते हैं। तो वो गांठ ऐसी है कि उस गांठ की वजह से धागा सुई से पार नहीं हो पाता। तो आप ये मान के चलें, जब तक हमारे जीवन के अंदर गांठ रहेगी तब तक हम इस संसार की सुई से पार नहीं हो पाएंगे। ये इसका छोटा सा सिंपल सा सामान्य सा अर्थ है। बस इसके आगे कोई ज्यादा अर्थ नहीं बनता है। तब ये कहते हैं कि बंधनों की कर समीक्षा, क्योंकि हम गांठ को बांधते हैं, वो बंधन है, उसका बंधन है। बंधन का अर्थ होता है बांधना या बंधना, बंधन में डालना या बंधन में पड़ना, किसी को बांधना और स्वयं पड़ना, बात एक ही है। बंधनों की कर समीक्षा यानी ये सोचे, ये विचारे सामायिक के दौरान, पोषद के दौरान, प्रवचन के दौरान, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से चिंतन करे, समीक्षा करे कि मैं कहां कहां बंधा हुआ हूं, कौन कौन सी चीजों ने मुझे बांध रखा है, कौन कौन चीजें मेरी कमजोरी बन चुकी हैं। कमजोरी, कमजोरी यानी आप समझते हो, कमजोरी उसको कहते जब हम लाचार हो जाते, हम कुछ भी करने को असमर्थ हो जाते हैं, लाचार जब हो जाते हैं। तो मेरी कमजोरी कहां कहां है, कहां कहां पानी मर रहा है, कहां कहां मैं बंधा हुआ हूं, उनकी समीक्षा रोज करनी चाहिए। ये श्रावक का भी धर्म है और संत का तो है ही धर्म। क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं आलोचना ही कर रहा हूं, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोग भी धीरे धीरे बंध रहे हैं, हम भी बंध गए हैं, अपनी अपनी संप्रदायों से भी हम बंध गए हैं, अपने अपने श्रावकों से भी हम बंध गए। जैसे तुम बंध गए हो ना अपने परिवार से, ऐसे मुझे भी लगता है कि हम लोग भी संप्रदाय से भी बंध गए हैं, लोगों से भी बंध गए हैं। अपनी संप्रदाय सभी को प्यारी लगती है और अपनी संप्रदाय को मानने वाले श्रावकों को देखना बहुत अच्छा लगता है, और वो उन श्रावकों का अपनापन जुड़ जाता है। अपनापन प्रेम वाला नहीं है, ये अपनापन मोह की बात कर रहा हूं, ये बंधन है, बंधन। और मुझे तो ये सा भी लगता है कि संत लोग भी ये कहने लग गए हैं कि समकित का एक ही अर्थ लगा दिया, तू मेरे से बंध जा। क्या हो जा? तू मेरे से बंध जा, तू मेरा हो जा, बस। अब मेरे अलावा कहीं मत जाना, चाहे कोई मेरे जैसा भी क्यों ना हो, पर लेकिन नहीं, बस मेरे से बंध जा। ये बंधन है। यानी मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए बना हूं, ना कि बांधने के लिए। मैं घर से नहीं बंधा, घर छोड़ दिया कि पहले मैंने घर का बंधन तोड़ा, मां बाप का बंधन तोड़ा, परिवार का बंधन तोड़ा। मैं महावीर से जुड़ा हूं, मैं बंधने के लिए जुड़ा नहीं। भगवान महावीर ने तो अपने गौतम स्वामी को अंतिम समय में भेज दिया कि जा तू यहां से, मेरे पास रहते हुए तुझे केवल ज्ञान होएगा नहीं, जब तक तू मेरे से बंधा रहेगा तुझे केवल ज्ञान होने वाला। ये देखिए भगवान महावीर कितने गजब के दूरदृष्टा थे, समझते थे कि बंधन तो चाहे छोटा सा भी क्यों ना हो, बांधता तो है ही। तो बंधनों की कर समीक्षा, अपने को जांच लो भैया, देख लो कि कहां कहां पानी मरता है, कौन कौन सी चीजें मेरी कमजोरी हैं जिनसे मैं निकल नहीं पाता हूं। क्योंकि कईयों को भोजन की कमजोरी, खाए बिना नहीं रह सकते। कुछ चीजें हैं, कोई देखे बिना नहीं रह सकते।
कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम करे बिना नहीं रह सकते, तो वो भी देखनी है। चाहे वो उसमें क्रोध है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है, और क्रोध तभी आता है जब कहीं ना कहीं व्यवधान पड़ता है, या कहीं ना कहीं स्वार्थ भंग होता है, या कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है। तो समझना चाहिए मैं अहंकार से कितना बंध गया हूं कि तुरंत मुझे क्रोध आ जाता है, तुरंत मैं उबाल में आ जाता हूं। तो समीक्षा करनी जरूरी है। मैं इसलिए आप लोगों को कभी कभी नहीं, बार बार यही कहता आया हूं। 4 महीने के प्रवचन तो मैं अभी पूरे नहीं हुए हैं, पर जितने भी प्रवचन हुए हैं, जब कभी भी मुझे धर्म ध्यान पर टिप्पणी करने का मौका मिला है, तब मैंने आप लोगों को एक बात कही है। सामायिक में जो तुम पाठ करते रहते हो, मालाएं फेरते रहते हो, ये करना मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन इतना कहता हूं कि कुछ समय अपने आप को देखा करो कि कौन कौन सी मेरी कमजोरी है, कहां कहां मैं उबल जाता हूं, ये क्यों उबलता हूं, इतना क्यों स्वार्थ है मेरे अंदर, क्यों मैं धन के पीछे पागल हूं, क्यों मैं ये चीजें मुझे क्यों बांध रखी हैं। अगर ये चीज मेरे से इस वक्त छूट जाए तो क्या बीतेगी, अगर ये छूट जाए तो मैं तड़फूंगा, कितना तड़फूंगा, क्यों तड़फूंगा, आखिर ये है क्या चीज। जब तक इस चीज का मेरे साथ संयोग है तभी तक ही तो रहेगी ये चीज मेरे साथ। लेकिन ये संबंध बना है, संयोग बना है, तो टूटने के लिए ही तो बना है। मैं इस घर में कब तक जुड़ा रहूंगा, मैं इन रिश्तों में कब तक बंधा रहूंगा। आखिर मुझे एक ना एक दिन तो ये रिश्ते तोड़कर जाना ही पड़ेगा। मैं चाहते हुए भी नहीं रह सकता हूं, जाना ही मुझे पड़ेगा। जब मुझे ये बार बार ये चीज आती है, तब वहां गांठ हमारी कमजोर, और ये गांठ कमजोर होनी बहुत जरूरी है। ये बेसिक से ये अध्ययन संतों के लिए बोला है, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं, संत भी तो तुम्हारे में से ही तो आए हैं। हमारे में तुम्हारे में एक ड्रेस का ही तो अंतर है भैया, हैं तो हम भी वहीं से। और देखो, शुभ कर्म का उदय आवे, तुम श्रावक से साधु बन सकते हो। हाँ, नहीं बन सकते, बताओ। शुभ नहीं, मैं बना नहीं रहा हूं, ऐसा टेंशन में काहे को आ रहा है, मैं बतला रहा हूं। शुभ कर्म का उदय आवे तो तुम श्रावक से साधु बन सकते हो, और अशुभ कर्म का उदय आवे तो साधु श्रावक बन सकता है, गृहस्थ में भी जा सकता है, श्रावक पने से भी गिर सकता है। हाँ, ये तो अशुभ कर्म की बात है भैया। अभी हम और तुम सब कर्म के अधीन हैं, इससे बच तो हम सकते नहीं, पर सचेत रहना है, समीक्षा करनी है। क्या आखिरी में क्या बोल रहा है, त्राण दे नहीं बंधु बांधव कर्म फल को भोगना। ये जरूर याद रखना है, त्राण दे नहीं बंधु बांधव, यानी मेरे कितने भी रिश्तेदार क्यों ना हो, मेरे कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, चाहे कोई ये भी कहता रहे कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, लेकिन जब बीमारी आएगी ना तो कोई बचाने वाला नहीं है। जब मौत आएगी ना तो ये सारे रिश्तेदार संबंधी कोई हमें बचाने वाले नहीं है, सब देखते रह जाएंगे। कैसे? ऐसे जब हिरणों के झुंड में से कोई शेर किसी के बच्चे को या किसी के हिरण को उठा करके ले जाता है तो हिरण देखते रह जाते हैं, किसी की पेश, किसी की हिम्मत नहीं होती है, सामने से सब कुछ उजड़ जाता है और हम देखते रह जाते। ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। त्राण दे नहीं बंधु बांधव, कोई भी रिश्ते नाते हमारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। अपने कर्म फल को भोगना, हर इंसान को अपना कर्म तो भोगना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कभी कभी कहता हूं कि मां बाप जो होते हैं ना, जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं। हर किसी को अपने कर्म भोगने, अपने कर्मों का भुगतान करना है। तो फिर कहा, ग्रंथियों से बच के साधु मोह का छेदन करे। ग्रंथियों से बचकर साधु मोह का छेदन करे। इन ग्रंथियों का जो जोड़ है, तोड़ है, निचोड़ है, वो क्या है?
मोह, मोह का छेदन करे। और कुछ नहीं करना, और कुछ करना ही नहीं, बस एक कोई साध लो। किसको? मोह को कम करते जाओ। जितना मोह कम होता जाएगा उतने ही बंधन भी कमजोर होते जाएंगे। देखो, सबसे बड़ा बंधन अगर कोई है, ये तो तुम भी मानते हो ना, ग्रंथियों से बच के साधु मोह का छेदन करे, विद्या चरण से युक्त होकर प्राण ना कोई हरे। वाह, क्या बोला यार, विद्या चरण से युक्त होकर प्राण ना कोई हरे। एक समझ ये आ जाए, ये असली समझ बतला रहा हूं। विद्या चरण से युक्त होकर, विद्या चरण यानी जब विद्या हमारे आचरण में आ जाए, जब ये समझ पक्की हो जाए, एक बात ये पक्की हो जाए, जैसे मुझे अपना जीवन प्यारा है ऐसे ही सामने वाले को भी जीवन प्यारा है। हाँ, जैसे मुझे सुख अच्छा लगता है सामने वाले को भी सुख अच्छा लगता है। जैसे दुख मुझे अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार सामने वाले को भी दुख अच्छा नहीं लगता। कोई मुझे गाली दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी किसी को गाली दूंगा तो उसको कहाँ अच्छा लगेगा। ये समझ जितनी डेवलप होती है, ये समझ जितनी परिष्कृत होती है, ये समझ जितनी मजबूत और दृढ़ होती है, उतना ही मोह कमजोर होता जाता है और उतना ही मैत्री भाव पक्का होता जाता है। देखिए, मोह जितना कमजोर होगा, मैत्री भाव, बोलो, मैत्री भाव उतना ही मजबूत होगा। और मैत्री भाव जितना कमजोर होगा उतना ही मोहनीय कर्म मजबूत होता जाएगा। मोहनीय कर्म की मजबूती में मैत्री भाव कमजोर पड़ जाता है और मैत्री भाव की मजबूती में मोह कमजोर पड़ जाता है। तो महावीर ने संदेश मोह का नहीं, मैत्री का दिया। मिट्टी में सब भूयेषु। और फिर कहा, आपने अभी गाथा जब पढ़ रहे थे उसमें एक छोटी सी लाइन आई थी, मैत्तिम भूयेषु कप्पय। मैत्तिम भूयेषु कप्पय यानी सभी जीवों के प्रति मैं मैत्री भाव रखूं। भूयेषु भूतेषु कप्पय समूह के रूप में सभी के साथ मैं मैत्री भाव को विकसित करूं, यानी सभी जीव मुझे प्रिय लगे। बस सभी और एक, फर्क तो है ना। एक के साथ है तो भेदभाव होगा, सभी के साथ प्रेम है तो भेदभाव होने का कोई सवाल ही नहीं। बस ये तरीका है। मोह हमें एक से बांधता है और प्रेम और मैत्री हमें सभी से जोड़ता है, बांधता नहीं। हाँ, जोड़ता है। ये बहुत अंतर है एक जोड़ने में और हाँ, बांधना होता खूंटे से। इस समय हम और तुम जुड़े हुए हैं, ना कि बंधे हुए हैं। हाँ, और तुम तो बिल्कुल आजाद हो, जब चाहे उठ के जा सकते हो। किसी का टेलीफोन आवे तुरंत उठ के चले जाते हो। हाँ, पता लगता है ना। हाँ, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसे जोड़ कहते हैं, इसे जुड़ाव कहते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन विद्याहीन पुरुष ही जग में अपना दुख बढ़ाते, इस अनंत भव सागर में वे बहुरी पीड़ा पाते। अज्ञान अविद्या दुख का कारण, अज्ञान अविद्या दुख का कारण, इनको आज हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की सुन लो और
सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जन्म मरण और बंधन की करके स्वयं समीक्षा, जन्म मरण और बंधन की करके स्वयं समीक्षा, स्वयं सत्य की खोज करे रख मैत्री की आकांक्षा। जो जीवों का हो हितकारी, जो जीवों का हो हितकारी, ऐसा सत्य जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। अपने सम जग को जो देखे, सबको जीवन प्यारा, वैर भाव से उपरत होकर बने नहीं हत्यारा। बिना दिए तृण भी ना लेवे, बिना दिए तृण भी ना लेवे, परिग्रह सारे टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सच कहता हूं, कोई शनि ग्रह से प्रभावित है, कोई मंगल ग्रह से प्रभावित है। ये तो तुम कहते ना, किसी का मंगल दुखी करे, किसी का बुधवार दुखी करे, किसी का शनि दुखी करे, किसी का राहु दुखी करे, तो किसी का केतु दुखी करे। लेकिन भगवान ने कहा है कि जितने भी 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों का अगर कोई राजा है, कौन सा? इन 9 ग्रहों का कोई राजा है तो परिग्रह, एक परिग्रह भी है। हमने शनि ग्रह पढ़ लिया, मंगल ग्रह पढ़ लिया, राहु ग्रह पढ़ लिया, लेकिन परिग्रह ये असली ग्रह है। इस ग्रह के चक्कर में ये जितने भी 9 ग्रह हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं। ये सारे ग्रह तुम्हारे ऊपर टूट के पड़ते हैं। अगर जिस दिन तुम परिग्रह से हट गए ना, बस ग्रह क्या करेगा? ग्रह, बाकी शनि ग्रह क्या करेगा? जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जब मुझे कुछ इच्छा ही नहीं है, अब शनि ग्रह करेगा क्या? शनि ग्रह आपकी इच्छाओं में बाधा डालता है। हाँ, जब इच्छा ही नहीं है तो बाधा क्या डालेगा? नहीं समझे? नहीं समझ तो गए महाराज। क्योंकि महाराज ये थम ऊपर बैठ के ही बोल सको हो। हाँ, कभी तुम घर में उतर के देखियो, तुम्हें पतो चलेगा। पर लेकिन मैं इतना कहता हूं, आप घर के सब काम करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन इतना जरूर सोच के करो, कुछ भी इकट्ठा करो, कुछ भी इकट्ठा करो, लेकिन ये तो सोच लो कि एक ना एक दिन ये सब कुछ बस करो। ये चीज पक्की होती रहे, पक्की, आपके अंदर गांठ पड़ेगी नहीं। लीजिए 7वां अध्ययन, बड़ा गजब का अध्ययन है। कहीं एलकीय अध्ययन है, कहीं उरभ्रीय अध्ययन है। इसके नाम है, कहीं उरभ्रीय है और कहीं एलकीय भी बोलते। 7वां अध्ययन, 4 लाइनें इसकी भी सुनते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं। अल्प सुख की प्राप्ति है तू, अल्प सुख की प्राप्ति है तू, विषय सुख को भोगना। मानो मनुज के मूल को ही नष्ट करके छोड़ना। प्राप्त होती त्याग से ही, प्राप्त होती त्याग से ही उच्च गति की योग्यता। प्राप्त होती त्याग से ही उच्च गति की योग्यता। सत्य अध्ययन से वर्ण हो, सत्य अध्ययन से वर्ण हो,
श्रेय पथ की दिव्यता, श्रेय पथ की दिव्यता। अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विषय सुख को भोगना। ये सब सार है, ये 7वें अध्ययन का सार है। अल्प सुख की प्राप्ति हेतु, थोड़ा सुख ज्यादा दुख। खनमेत सुखा बहुकाल दुखा। खनमित सुखा, खनमित यानी क्षण भर का सुख, क्षण भर का सुख। खनमित सुखा बहुकाल दुखा। अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विषय सुख को भोगना। कहीं ना कहीं हमारी मति खराब है, कहीं ना कहीं हम इस भंवर जाल में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं दूसरे को थोड़ा सा सुख मिला, इतराया, देखने वाले ने देखा, ये होता है ऐसे। हाँ, जिस समय शादी के ढोल बज रहे होते हैं ना, हाँ, जिनके शादी के ढोल बज रहे होते हैं और जिनकी शादी नहीं हुई होती है, वो यूं सोचते रहते, यार मजा आ रहा है। ये नहीं पता बेचारा हुआ। ये तो तुमने भी सुना होगा कि लड़की विदा हो रही थी, अपने माँ बाप के लग के रो रही थी, और बहुत ही रो रही थी। पता नहीं नकली रो रही थी, असली रो रही थी, तो वो जाने, ज्यादा ही रो रही थी। तो एक छोटा सा बच्चा जो लड़कों की तरफ से आया था, उसने जो दूल्हा बना हुआ है उसको कहा हाथ खींच के, भाभी रो क्यों रही है, इतना क्यों रो रही है? उसने कान में कहा, ये तो आज ही रो रही है, जिंदगी भर तो मुझे रोना है। हाँ, ये तो आज ही रो, ये तो आज ही रो रही है। उसके बाद मेरी बारी, क्योंकि उसने पूछा ये रो रही है, तुम क्यों नहीं रो रहे? ये रो रही है, तुम क्यों नहीं रो रहे? क्योंकि ये तो आज ही रो रही है। ऐसा हुआ तो नहीं है तुम्हारे साथ? ये अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विषय सुख को भोगना। थोड़े से, क्योंकि ये जो सुख है विषयों का, क्योंकि चाहे खाने का स्वाद है, थोड़ी देरी तो है ना, जब तक वो स्वाद जीव तक है तभी तक ना, अंदर गया खत्म, और बाद में कुछ होना होगा तो बाद में होएगा। जितने भी सुख हैं इंद्रियों के क्षणिक सुख हैं, लेकिन कभी कभी इन क्षणिक सुखों के चक्कर में फंसकर हम लंबे काल तक बीमारी का सामना करते हैं, रोगों का सामना करते हैं। कि अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विषय सुख को भोगना, मानव मनुष्य के मूल को ही नष्ट कर कर छोड़ना। जो मनुष्य जीवन का मूल था, मूल यानी उद्देश्य, मूल यानी पर्पज, मैंने किस पर्पज के लिए यह मनुष्य जन्म लिया था, यह जब हम भूल जाते हैं तो उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। और कैसे? उदाहरण है सबसे पहले मेमने का, मेमने का ही है ना, मेमने का उदाहरण है सबसे पहले। वो मेमना जिसे बकरा कहते हैं, या मेमना भेड़ का बच्चा, कुछ भी समझ लीजिए आप, उसको उसका मालिक खूब खिलाता है, हरी हरी घास खिलाता है, और कभी कभी उसमें बादाम कूट कूट के, काजू पिस्ता कूट कूट के खिलाता है। और सामने बैठा हुआ बछड़ा, गाय और बछड़ा सामने, एक ही घर में मेमना है, एक ही घर में गाय और बछड़ा है। तो बछड़ा देखता है मालिक के इस व्यवहार को और सोचता है कि मेरी मां इसको दूध देती है, इसके बच्चों को पालती है, पर लेकिन जो देती है, दूध देती है, उसको तो ये सूखी घास देता है, और जो कुछ नहीं देता उसको हरी हरी घास, कभी बादाम, कभी अंजीर, पिस्ता। चलता चलता मां के पास आया, अपने मुंह से मां के मुंह को मुंह लगाया और कहा,
ये क्या हो रहा है? तू इतना भला करती है, तुझे सूखी घास, और थारे चक्कर में मुझे भी सूखी घास डाल तो है ये। और ये तो कुछ भी नहीं करे, बड़ा छोटी सी पूंछ हिलाता रहे, बैठा 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 और खड़ा खड़ा पूंछ हिलाता रहे, कुछ करता तो है ही नहीं। फिर भी देखो क्या चमकीला, इसे नहलाता भी है, तेल भी लगाता है, मालिश भी करता है, खिलाता है, पिलाता है, और देख कितना मुस्टंडा हो गया है, और तू बेचारी कुछ। तो गऊ ने कहा, बेटा टेंशन मत ले, इसकी उम्र छोटी है। देखो कितनी गहरी बात कही गाय ने, इसकी उम्र छोटी है। क्या मतलब? अब मैं तुझे क्या बताऊं, एक दिन पता चल जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद एक मेहमान आया। गाय तो चरने के लिए गई हुई थी, बछड़ा बंधा हुआ था। क्या देखा, मालिक आया और बकरे की गर्दन पकड़ी। बकरा भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ के लाया गया। एक बड़ा सारा छुरा था, छुरे को देखती बकरा घबराया, लेकिन देखती देखती बकरे की गर्दन पर वो छुरा चला। और ये दृश्य किसने देखा? गाय के बछड़े ने देखा, डर गया, सहम गया। मां आई, घबरा रहा है बछड़ा, बकरा और बछड़ा। बकरा तो हो गया, वो हो गया ना, वो तुम भी समझ रहे हो ना, हो गया। बछड़ा वैसे ही कांप रहा। उसने ये समझा जो इसके साथ हुआ वो मेरे भी साथ होगा। मां से चिपट गया, बोलने लगा, मां मैंने कहा था ना, तेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू तो सूखी घास खाता है। जो हरी हरी घास खाते हैं, जो माल खाते हैं ना, ये कहावत आती है पंजाबी में, जो खाएगा डट के वही सहेगा झटके। जो खाएगा डट के वही सहेगा झटके। हाँ, तुम खाते वक्त क्या मजा आ रहा है। तुम मालूम है, इतना करने से ही कितना कर्मों का बंद होता है। वो भी चाहे एकेंद्रीय जीव है, मरा तो वो भी है। ये हमारी मजबूरी है कि हमको खाना पड़ता है, लेकिन उसकी भी हमें आलोचना करनी चाहिए कि मेरी वजह से कोई जीव मरा है, चाहे वो एकेंद्रीय जीव ही क्यों ना है, लेकिन मेरे जीने के लिए मरा है। आपके अंदर कभी ख्याल आया, अरे यहां तक लफड़ा हो जाता है, तुम्हारी सब्जी में कहीं नमक कम रह जावे, मिर्च ज्यादा पड़ जावे, मुसीबत इनकी आवे। और कभी कभी गुस्से में तुम थाली को भी फेंक देते हो, क्योंकि हम इस जिह्वा के गुलाम हो जाते। पहला ये। दूसरा उदाहरण वो भी मिलता है, कौन सा? एक राजा बीमार हुआ, जिंदगी खतरे में पड़ी, हकीम को बुलाया, हकीम आया, नबज देखी, थोड़ा घबराया, पसीना पूछा, कहा कि तुमने वक्त पर बुला लिया। पर लेकिन क्योंकि पहले नाड़ी वेद हुआ करते थे, नाड़ी देखती पता चल गया कि इन्होंने आम खाया है, इनके अंदर जो एलर्जी होती है, जो ये जिंदगी खतरे में पड़ी है, ये आम खाने से होती है। तो राजा और राज कर्मचारियों को, महारानियों को, राज परिवार को वैद्य ने एक बात कही, अगर इनको जिंदा रखना है तो आम से दूर रखना है, आम को खाना नहीं। अगर इस समय तो मैंने बचा लिया, अगर दूसरी बार अगर इसने आम खा लिया ना, तो फिर ये बचने वाला नहीं। सब कुछ साफ हिदायत दी, साफ कहा कि बचना, अगर जिंदगी चाहते हो, ये तुम राज्य भोगना चाहते हो, तुम सुख भोगना चाहते हो, तो एक सुख का त्याग तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, आम छोड़ना पड़ेगा। दवाई दे दी, वेद चला गया, राजा तंदुरुस्त हो गया, फिर मस्ती में आ गया, एक बार घूमने गया,
दूर निकल गया। मंत्री भी साथ में है, एक दो कर्मचारी भी साथ में है। राजा थक गया, किसी पेड़ के नीचे लेट गया। और संयोग देखो, वो पेड़ किसका था? हाँ, तुम सब समझ रहे हो, तुमने सुना है, तुमने, क्योंकि रोज सुनते हो आप, ऐसा नहीं है नहीं सुनते, सुनते हो। उसकी नजर ऊपर पड़ी है, ओए होए होए, क्या? क्योंकि आम, वो भी पीले पीले, ऊपर से पीले 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 देख रहा है। मंत्री को देखा, मंत्री ने भी ऊपर देखा, राजा ऊपर। राजन देखो मत, देखो मत। राजा बोला देखने से क्या होता है? देखने से क्या, देख ही तो रहा हूं। हकीम ने खाने को मना किया है, देखने को नहीं। मंत्री ने सोचा बात तो ये भी सही कर रहा है। और क्या हुआ, पता नहीं किस नजर से देखा उसने, राजा ने पता नहीं किस नजर से उस आम को देखा, आम गिर के उसकी छाती पे गिरा। तब मंत्री ने कहा छूना नहीं, नुके छू लिया, ये तो खुद मेरे ऊपर गिर गया, छू लिया, अब क्या करूं? हाथ में नहीं रखना। अरे हकीम ने खाने को मना किया है, छूने को नहीं। देखो पहले बोला देखने को मना नहीं किया, देख लिया, पता नहीं किस नजर से देखा, भगवान ने टूट के गिर पड़ा, और वो भी उसकी छाती पे गिरा। तब उसको देखने लगा। फिर मंत्री ने कहा चलो देख तो लिया, छू तो लिया, पर सूंघना नहीं। क्या नहीं करना? सूंघना नहीं। मंत्री, इसमें तो सुगंध इतनी आ रही है, दूर से भी गंध आ रही है, बड़ी अच्छी गंध आ रही है, तो सूंघने को हकीम ने मना कोई किया है, सूंघ ही लो। सूंघ लिया रे, और जब सूंघ लिया, जीभ में पानी आयो। तब मंत्री ने फिर चेतायो कि चलो सूंघ तो लिया, पर खाना नहीं। अरे मंत्री एक बात बता तू, हैं? मैंने तो नहीं तोड़ा ना, ये टूटा है। और ये बताओ तुझे, ये आम मेरे लिए बना, बाकी देखो इतने सारे आम लगे हुए हैं, कोई नहीं टूटा, यही टूटा। क्यों टूटा? ये मेरे लिए टूटा, मेरी छाती पे गिरा, मैंने उठाया। और सुन, एक आम नहीं, एक फाड़ी खाने से कोई मर कोई जाऊंगा? नहीं राजन, नहीं, ऐसा मत करो। अरे नहीं नहीं, माना कर, अब रहा नहीं जा रहा, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मैं रहा नहीं जा रहा। बेचारा मना करता रह गया। उसने एकदम आम को चीरा और खा लिया। खाते ही रंग दिखाया, तड़फने लगा। राजा ने मंत्री को कहा, मंत्री मैं मरने वाला हूं, बचा मुझे। कि इस समय जंगल में क्या करूं, हकीम को कहां से लाऊं, कुछ भी कर, मुझे ले जा, मैं बचना चाहता हूं। अब बोला मैं बचना चाहता हूं। लेकिन कहते हैं कि राज्य में जाते जाते राजा मर गया। तो यह है थोड़े देर के स्वाद के पीछे अपनी जिंदगी को। तो एक बार फिर बोलें, देखिए इसका संदेश थोड़ा सा। वीर प्रभु की सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन रस का लोभी बन के मेमना, खुश हो करके खाता। जीवन जब अभ्यागत आते, देख देख तड़फाता।
भोजन के हित काटा जाता, भोजन के हित काटा जाता, रस आसक्ति छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। एक टके के लोभ की खातिर, एक टके के लोभ के खातिर मूल्य 1000 खोया, आम्र स्वाद के वश हो राजा, जीवन राज्य डुबोया। अल्प सुखों की खातिर आगे, अल्प सुखों की खातिर आगे, दिव्य भोग ना टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। एक उदाहरण को फिर यहां दर्शाया है। 3 वणिक धन लेकर जाते, 3 वणिक धन लेकर जाते, एक मूल ले आया, दूजा लाभ कमा कर लाता, तीजा मूल गवाया। मूल मनुज गति, मूल मनुज गति, देव लाभ है, मूल मनुज गति, देव लाभ है, तीजी दुर्गति टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। ज्ञान भाव अज्ञान भाव की यही है परीक्षा, ज्ञान भाव अज्ञान भाव की करके सम्यक तुलना, बाल भाव को तज कर साधक श्रेष्ठ ज्ञान में रमना। गुण दोषों की करे समीक्षा, गुण दोषों की करे समीक्षा, धीर भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ये आपने सुना होगा कि 3 वणिक गए प्रदेश के अंदर एक ही संपत्ति लेकर के, एक ने ब्याज पर चढ़ा दिया, एक ने व्यापार में लगा दिया और एक ने जुए में लगा दिया। संपत्ति बराबर की मिली, संपत्ति तीनों को संपत्ति उनके बाप ने दी। बाप ने यह सोचा इस घर का मालिक मैं किसे बनाऊं, 3 बच्चे हैं लेकिन तीनों की समझ अपनी अपनी है, लेकिन किसकी समझ कितनी है इसको जांचने के लिए 3 बच्चों को समान संपत्ति दी, विदेश में भेज दिया, प्रदेश में भेज दिया और ये कह दिया कि इतने साल के बाद आना। हाँ, उतने साल के बाद आए, एक जैसा गया था वैसा आया, जिन कपड़ों में गया था उन्हीं कपड़ों में आया। बेटे को कहा कि आ गया, नुका जी आ गया। क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, पर लेकिन जिस सूट बूट में गया था तो वैसे ही आया। नुका और क्या, जितना पैसा था हम समझ गए थे कि हमारो बाप दिमाग वालों है, कुछ ना कुछ करने वालों है, ये सोचना, ये हमें देखना चाहता होगा कि ये मैंने जो दिया है ये क्या करता है। देखो जी, आपके पैसे को मैंने खर्चा नहीं, एक पाई खर्ची नहीं, फिर भी मैं भूखा मरा नहीं, सारी संपत्ति वैसी की वैसी, क्योंकि ब्याज में लगा दिया। जो ब्याज का पैसा आया उसी में खाया और पिया कि बाप जब बोलेगा दे मेरा पैसा, दे दूंगा। लोग ले पकड़ अपना पैसा, ये लो जी गिन लो। अरे वाह। दूसरा आया, क्या देखा, गया था अकेला, आया पूरे रथों के साथ, बछड़ों के साथ, मालगाड़ियों के साथ, इतना लंबा। अरे ये क्या? नुका जी आपका पैसा मुझे बहुत फबा, बहुत फबा, मैंने व्यापार में लगा दिया वो पैसा और इतना पैसा आया, उसका इतना पैसा मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो 1000 गुना आया और ये सब उसी दौलत की करामात है। बाप ने उसकी तरफ देखा, नुका हाँ ठीक है,
जिसका जितना दिमाग उतना कर दिया। अब तीसरा आया, आह, फटे हुए कपड़े, फटे हुए कपड़े, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, गाल धसे हुए, ऐसा है जैसे कोई भिखारी हो। बड़ी मुश्किल से पहचाना बाप ने भी, खून था, पहचान लिया। अरे तेरी यह हालत कि हमने तो ये सोचा था कि खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या। हाँ, हमारे बाप के पास कोई दौलत की कमी तो है नहीं, पर लेकिन मारो पैसों एकदम उजड़ गयो। फिर क्या किया उनके, भीख मांग करके खाया, कपड़े भी नहीं ले पाया। एक ने मूल गंवा दिया, एक मूल बचा के लाया, और एक ने मूल से कितना बढ़ाया। एक ने खोया ही खोया, एक ने कमाया ही कमाया, और एक ने ना खोया और ना कमाया। तो मूल क्या है? मनुष्य जन्म, राइट? ये हमारा मूल है, मनुष्य जन्म मूल है। अगर हमने कुछ इस जन्म में आकर के ऐसी करनी करी कि हम देवलोक में चले गए, उच्च गति में चले गए, तो हमने क्या किया? कमाया। अगर मनुष्य जन्म लेने के बावजूद इतना पाप किया, इतने विषयों में पड़े रहे, दुनिया के चक्रों में पड़े रहे, इतना पाप किया, मर के अगर हम पशु बने, मर के हम नरक में गए, तो हमने गंवाया ही गंवाया। अब ये आपने निर्णय करना, ये तो महावीर ने समझा दिया है कि तुम लोगों ने क्या करना है और क्या करना चाहिए। आपका समय हो रहा है, पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि हे प्रभु, जरूर कोशिश करना, महावीर की वाणी को हृदय में संजो करके रखिएगा, हृदय में बसा करके रखिएगा, संभाल करके रखिएगा। और ये जो उत्तराध्ययन है, ये अमृत है, अमृत। इस अमृत की पहचान कीजिएगा, लेकिन पहले सुनिएगा, सुनने पर गौर कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले गले।